वजीर आजम और रेस का बदकिस्मत घोड़ा। चलें, डस्का में जो हुआ इसके बाद वजीर आजम का सेनेट में हफीज शेख के इलेक्शन पर नर्वस होना तो बनता था। लेकिन अब अदम एतमाद के मौके पर वो इतने ज्यादा नर्वस हो गए हैं जितना वो बदकिस्मत घोड़ा था जो रेस में अकेला दौड़कर भी हार जाया करता था। हालांकि हमारी राय में इन्हें घबराना नहीं चाहिए, हमें तो उनकी जीत पक्की लगती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन का कोई रुकन असम्बली में नहीं जाएगा, यानी वोटिंग में सिर्फ वजीर आजम की पार्टी के लोग और हामी मौजूद होंगे। अगर फिर भी 5-10 वोट वजीर आजम के खिलाफ पड़ गए या गैर हाजिर हो गए तो गजब हो जाएगा। वजीर आजम के वोट 172 से कम हो जाएंगे, यानी अदम एतमाद ही समझे। इसके बाद अपोजिशन के लीडर उनके सामने आएंगे तो अपनी मूंछों को बल दे देकर मुस्कुराते रहेंगे। गालिबन यही वजह है कि वजीर आजम के अपने अरकान असम्बली को लिखे गए खत के बारे में बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कहा गया है कि तमाम अरकान को एतमाद के वोट के लिए हाजिरी यकीनी बनाना होगी। अदम हाजिरी की सूरत में रुकन के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 63 के मुताबिक वजीर आजम या वजीर आला के वोट, अदम एतमाद के वोट या माली बिल में पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट ना देने या गैर हाजिरी की सूरत में पार्टी का सरबराह इस रुकन को इज़हार वजूह का नोटिस देने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर इसके नाअहल करार देने का कह सकेगा। ऐसे नाजुक वक्त में वजीर आजम के तहदीबी लुच तलने से बाज नहीं आ रहे। वजीर आजम को 172 वोट दरकार होते हैं, जबकि हुकूमती बेंचों पर तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद महज 156 है। बाकी 21 का ताल्लुक उनकी 5 इत्तेहादी पार्टियों से है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मौका देखते ही पहाड़ पर चढ़कर कहने लगे कि बतौर इत्तेहादी किए गए हुकूमती वादे पूरे नहीं किए गए, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अहदा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बाकी भी अपनी अपनी ख्वाहिशात लिए पहुंचे होंगे। उन इत्तेहादियों को तो आइन की शिक 63 से डराना भी मुमकिन नहीं। अब वजीर आजम उस बदकिस्मत घोड़े की तरह क्यों ना सोचें जो अकेला भी रेस में दौड़ता था तो डरता था कि हार जाएगा। मुनासिब यही है कि कल उनके हामी डी चौक पर जमा हो जाए। वैसे तो फतह का जश्न मनाएंगे, लेकिन घोड़ा लड़ गया तो एहतियातन कंटेनर का ऑर्डर भी देकर जाएं।